समाज सेवी जगदीश मंगल का कहना है नगर पालिका पैसा बचा रही है, अध्यक्ष साहब मनमानी कर रहे हैं। आज का नव संसार पचोर से संवाददाता देवेंद्र सिंह भिलाला की रिपोर्ट। समाज सेवी जगदीश मंगल ने की प्रेस वार्ता में कहा कि पचोर नगर के 3 नालों का गंदा पानी नदी में आता है और मोनपुरा डैम का पानी मिलाकर नगर में सप्लाई कर रहे हैं। आम जनता परेशान है, बीमारी फैल रही है और नगर पालिका पैसा बचा रही है। श्री मंगल ने कहा कि राजगढ़ जिले की सबसे ज्यादा अवैध कॉलोनियां पचोर नगर में है। कलेक्टर महोदय ने सीएमओ साहब को स्पष्ट निर्देश दिए थे कि इन अवैध कॉलोनियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करें, मगर मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि एफआईआर क्यों नहीं हो रही है। यह बात अध्यक्ष साहब बताएंगे। कोई लेन देन होगी शायद, अध्यक्ष साहब बताएंगे। बालाजी नगर में जो पार्क बना है वह रेलवे की जमीन पर बना है। वहां पर नाला था कुदरती, उसे पुर दिया गया है, जबकि कुदरती नाले को कोई पूर नहीं सकता है। यह टोटल जमीन भारत सरकार की है, सरकार से इसमें पैसा आया था, जबकि प्राकृतिक नाले को पुर दिया गया। कितना पैसा आया है, कितना खर्च किया, ये आपको अध्यक्ष साहब बताएंगे। नाली निर्माण की बात करते हुए उन्होंने कहा कि अध्यक्ष साहब मनमानी करते हैं, अपने वालों का फायदा करते हैं एवं गरीबों का नुकसान करते हैं। 11,000 पौधे लगाए थे नगर पालिका ने, वह केवल फोटो तक ही सीमित है। उसमें से मेरे हिसाब से 100 पौधे भी जिंदा नहीं है। पब्लिक दुखी है, अध्यक्ष साहब मनमानी करते हैं, सीएमओ साहब उनके इशारे पर चलते हैं, उन्हें पब्लिक से कोई मतलब नहीं। यह कहना है समाज सेवी जगदीश मंगल का। अगर आपका नाम बताएंगे। जगदीश मंगल, निवासी पचोर, वो करता भाजपा। पचोर में पब्लिक का कहना है कि पानी गंदा आ रहा है, तो इसमें क्या कहना है आपका? मेरा तो ये कहना है कि 3 जिंदे नाले हैं जिससे पूरे नगर के गंदा पानी आता है, और मोहनपुरा का डैम का जो पानी मिला के वो सप्लाई कर रहे हैं, जिससे जनता बहुत परेशान है, बहुत बीमारी हो रही है। जितना नगर परिषद पैसा बचा रही है उससे ज़्यादा जनता का खर्च हो रहा है बीमारी में। और पचोर नगर में जो कॉलोनियाँ बनी हैं उसका डेवलपमेंट नहीं हुआ है, तो इसमें आपका क्या कहना है? मेरा तो ये कहना है कि राज्य जिले की सबसे ज़्यादा अवैध कॉलोनी पचोर में है। कलेक्टर महोदय ने सीएमओ साहब को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि इनके खिलाफ एफआईआर करें। इसका कारण मेरे को समझ नहीं आया। एफआईआर कारण का अध्यक्ष साहब बतलाएंगे क्यों नहीं करी इनने। एफआईआर क्यों नहीं हुई है? एफआईआर क्यों नहीं हुई उनके ऊपर? ये अध्यक्ष साहब बतलाएंगे, और कुछ लेन देन कर रहा हो तो मैं नहीं जानता हूँ। आज चारों ओर भाजपा की सरकार है, इसके बाद भी पब्लिक दुखी क्यों है? पब्लिक दुखी है कि अब ये तो सब किसी सुनते नहीं है, वो अपना मनमाना काम करते हैं। अध्यक्ष महोदय, सीएमओ साहब तो उनके इशारे पर चलते हैं क्या, और पब्लिक दुखी रहे, उन्हें उससे कोई मतलब नहीं है। पार्क के विषय में क्या कहना आपका? हमारा तो ये कहना है कि भारत सरकार से इसमें पैसा आया है, और ये ज़मीन जो है भूमि ये रेलवे की है टोटल। 2 नाले निकले जिंदा, जिसमें इनने पूर के कर दिया है, जबकि कुदरती नाले को कोई पूर नहीं सकता है, और उसके अंदर बालाजी नगर में पानी भराएगा। और इनमें कितना पैसा है ये तो अध्यक्ष साहब बतलाएंगे आपको, कितना खर्च किया वो अध्यक्ष साहब बतलाएंगे। अतिक्रमण 55 टूटे हुए 4-5 महीने हो गए। हाँ। आज नाले जाम हुई है ना, और मटेरियल पड़ा हुआ रोड पे। हाँ। इसमें आपका क्या कहना है? मेरा तो ये कहना है कि अध्यक्ष साहब अपनी मनमानी कर रहे हैं, अपने लोगों को बचा रहे हैं, और जो विरोधी है उनके मकान तोड़ रहे हैं। और नाली का जहाँ उनको जरूरत पड़ती है वो मना लेते हैं, जहाँ नहीं बनती वहाँ अधूरा छोड़ जाते हैं। ठेकेदार एक ही है। और पेड़ पर लगाए थे, 11,000 लगाए थे पेड़ पौधे, तो सूख गए। हाँ। उसमें क्या कहना आपका? हमारा तो ये कहना है कि वो जब पेड़ लगाते हैं नगर परिषद वाले तो उसका फोटो खींच लेते हैं, उसके बाद आज तक उनने मेरे हिसाब से तो 100 पेड़ भी जिंदा नहीं है। आप अध्यक्ष साहब से पूछें कि इसमें कितना व्यय आया और कितना खर्चा आया।
अध्यक्ष सर का कहना है कि एक पेड़ माँ के नाम, तो क्या ये सही है क्या माँ के नाम? गलत बात है, गलत बात है। उनके बेटे का जन्मदिन था।